अगर मैं आपको कहूं कि 2 की पावर 100 आपके मोबाइल के काम करने के पीछे छुपी है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? जी हाँ, ये सिर्फ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ना ही आपकी जिंदगी में बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं इसका बेसिक्स। ठीक है, यहां से शुरू होता है कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो कि रियल नंबर पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको चैप्टर नंबर 1 आपके 9th क्लास के नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का यही है, जहां से अगर क्वेश्चन आना होगा, ठीक है, तो 2 या 3 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, इससे कम का इस टॉपिक का वेटेज नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ रूल्स इसमें, जैसे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि कुछ रूल्स हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के, वैसे यहाँ पे अगर आप रूल मान के समझोगे तो आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आप फॉर्मूला समझ के याद करने लगे तो दिक्कत है। बाकी हम डिस्कस करेंगे वैसे ही कि बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर की, कुछ लॉज है, लॉज यानी कि रूल्स है कुछ, जिन सेट ऑफ रूल्स की मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला, किसी की भी पावर 0, ठीक है, किसी की भी पावर 0, इसको बोलते हैं बेस, और जो पावर में चढ़ा होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होती है, किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, a की पावर 0 किसी की पावर 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, एनी, अब इसका एग्जांपल अगर मैं लूं, ठीक है, तो अगर x की पावर 0 लिखी है ये भी 1 है। ठीक है, n की पावर 0 लिखी है ये भी 1 है, किसी नंबर 2 की पावर 0 भी लिखी है ये भी 1 है। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है, अगर दो नंबरों का बेस सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n है, ठीक है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। एग्जांपल के लिए 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, ये बराबर होगा, अगर बेस सेम है तो 3 की पावर 5 के, 3 प्लस 2, पावर्स ऐड हो गई। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, ठीक है, a की पावर m माइनस n, ये कितने के बराबर होगा, a की पावर m माइनस n, ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का की पावर 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर नेगेटिव भी चला जाता तो भी कर देते, 3 बहुत ज्यादा होता, 5 का 3 माइनस 5 की पावर 4। अब अगर मैं करूंगा तो इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 3 माइनस 4, माइनस 1 आया, आने दो, 5 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब अगली अगर प्रॉपर्टी मैंने माइनस की बताई है तो देखो, a की पावर माइनस m है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a की पावर m। ये प्रॉपर्टी काम आती है किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने में। अगर पावर नेगेटिव है, a की पावर माइनस m है, नीचे करूंगा 1 अपॉन में लेके जाऊंगा a की पावर m, पॉजिटिव पावर में बन जाएगा, पॉजिटिव पावर में बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। या फिर अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नहीं, मान लो 3 का स्क्वायर लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 2, 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 2। अगर 5 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 5 की पावर 3। तो आप देख रहे हो, प्लस को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, पावर्स को प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करने में, चेंज करने में काम आता है। ठीक है, तीसरा, अभी बेस सेम थे, अगर बेस अलग अलग होता तो, ठीक है, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर एज इट इज आ जाती है। सेम एप्लीकेशन a की पावर m अपॉन b की पावर m रहता तो डिवाइड हो जाता है बेस, पावर कॉमन आ जाती है। सेम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अगर पावर चेंज हुई तो ऐसा ही होगा। ठीक है, पावर चेंज, सॉरी बेस चेंज हुआ तो ऐसा ही होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए देख लो, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर करके देखना है, वही आएगा, सेम आता है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर इज अगेन 144।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सिक्स्थ जो लॉ है उसमें आप देखो a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, उल्टे डायरेक्शन में भी काम करता है। अगर दो मल्टीप्लाई है, पावर कॉमन है, तोड़ दो आप, तोड़ दो आप। ठीक है, तो आगे या पीछे कुछ सेट ऑफ रूल है जिनके एग्जांपल आपको दिखा के बोल दिए गए। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाला याद रखना है, क्योंकि पावर चेंज करने में काम आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अभी बताता चलूंगा, हर एक जगह वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब यहां देखो बेस सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n। जब भी बेस सेम होगा पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6। ठीक है, अभी पावर में कर रहा हूं। अच्छा, 5 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 5 का 6 बार मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्यूब हो गया, मुझे पता है ये 625 इंटू 625 है, और 625 का जब आप स्क्वायर निकालोगे दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अगर पूरे आंसर तक पहुंचना है हमको, तो मेथोडोलॉजी समझने में अभी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि लॉ लग के हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लीकेशन तो बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, ए की पावर m इंटू e की पावर m, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n। ठीक है, आगे देखना, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ -6। ठीक है, पहले तो आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दो, पहले तो आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दो। ठीक है, 1/-6 की पावर 4 इंटू 1/-6 की पावर 7। ठीक है, अब नेगेटिव की कभी भी पॉजिटिव पावर होगी, मान लो -a है और इसमें पावर इवन है, पावर क्या है इसकी, इवन है। जब भी इवन होगी तो ये आखिरी में प्लस में चेंज होगा ही होगा। ठीक है, और माइनस की अगर पावर ही ऑड है, पावर ऑड है, तो ये आखिरी में माइनस रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब क्या, इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो -2 की पावर 3 है, ऑड है, तो ये माइनस रहेगा रहेगा, आगे कुछ भी नंबर है, मतलब माइनस का माइनस रहेगा ऑड पावर में। ठीक है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ऐसे ही अगर माइनस की पावर इवन है, मान लो 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस और 2 की पावर 4। ठीक है, माइनस की इवन पावर प्लस देती है, माइनस की ऑड पावर, क्योंकि माइनस पे भी पावर चढ़ेगा 2 पे भी चढ़ेगा, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, तो नेगेटिव की पावर पॉजिटिव ये प्लस देगा, ये हो जाएगा 1/6 की पावर 4 इंटू माइनस की पावर ऑड हमेशा माइनस देगा, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 7। अब क्या होगा, माइनस टेकिंग बाहर, ठीक है, 1/6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 7। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो -1/6 की पावर 4 प्लस 7, 4 प्लस 7, और 7 और 4 होते हैं 11, तो -1/6 की पावर 11 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, -1/6 की पावर 11 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया पूरा सिंप्लीफिकेशन। वो सिंप्लीफाई बोले सॉल्व करे, जब भी कुछ ऐसा आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप लॉज लगाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स में कम देता है, वो डायरेक्ट ही देगा सिंप्लीफाई या सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे, तो आएगा फाइंड द वैल्यू व्हेन 10 raised to the power -5 is divided by 10 raised to the power -3, 10 raised to the power -3। ठीक है, 10 raised to the power -5 अपॉन -3 डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -5 माइनस -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 raised to the power 10 raised to the power -5 प्लस 3, 10 raised to the power -2, 10 raised to the power -2, 10 raised to the power -2। इसको अगर पॉजिटिव करते हैं तो 1/100, 1/100।
1/100, 10 का स्क्वायर मतलब 1/100। तो जब आपने देखा ये जो था ये -5 -3 होके उतना सिंप्लीफाई हुआ, ये जो हमने सिंप्लीफाई किया यही उसको चाहिए, ठीक है, इसलिए वो सिंप्लीफिकेशन या सॉल्व बोलेगा, ठीक है। तो आपने बीच में क्या अटेम्प्ट किया, बीच में हमने आइडेंटिटीज लगा दी। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगी, बेस सेम था a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लगाया, अब आपको इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट लिखोगे एक्सप्रेस 8 की पावर 3 एज पावर विद बेस 2, 2 के बेस में कुछ पावर में आपको रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। तो 8 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 की होल पावर 3 विच इज इक्वल टू टू इंटू 2 इंटू 2, इसको बोलते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि मैंने बताया था किसी की पावर मतलब उसका कितनी बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3 की होल पावर 3 की होल पावर 3, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो शायद छूट गई, देख लो आप, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये बोलती है कि किसी की भी पावर में अगर पावर चढ़े, ठीक है, ये बहुत आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, a की पावर m होल रेज टू द पावर m, पावर पे पावर चढ़ेगी तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी, यानी कि अगर मैं 3 की पावर स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की पावर 3 लिखूं तो ये हो जाएगा 3 का 3 2 6, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, पावर में पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, पावर में पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 3 3 से ये क्या हो गया, 9 हो गया, 2 रेज टू द पावर 9, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 9, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3 का 3 हो गया 9 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया सर, ठीक है। चल, तो 2 रेज टू द पावर 9, ठीक है। तो ये हो गया, वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो भी हम कर लेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब प्लस है तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, जितने में पावर a की पावर 0 किसी की पावर 0 हमेशा 1 देती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 की पावर 0 1 प्लस 7 की पावर 1 में 1 ही रहता है, a रेज टू द पावर 1 होगा तो हमेशा 1 आएगा, a रेज टू द पावर 1 होगा तो हमेशा 1 आएगा -3, ठीक है। तो अब आप जब करोगे तो 4 प्लस 1 5 6 और 7 13, 13 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 10, 13 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा पूरा कट टू कट क्लियर होगा और समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। 3 इंटू ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 3 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अभी तक क्या था, नंबर्स थे तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब पावर्स में है तो उसको वैसे सॉल्व करो, ठीक है। ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, 3 a की पावर 4 इंटू बी की पावर 3 इंटू 5, अब पावर में पावर इसको लिखूंगा मैं a स्क्वायर का होल क्यूब इंटू बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। जो भी मल्टीप्लीकेशन में रहता है उसको पूरी पावर मिली और पावर पे पावर चढ़ी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3a की पावर 4 इंटू बी क्यूब इंटू 5 a रेज टू द पावर 6 इंटू बी रेज टू द पावर 6, 2 आप कॉमन भी लेते 6 डालते फिर a की पावर में करते वैसे भी हो जाता, ठीक है। अब जो बेस सेम है पावर हो जाएंगी ऐड, 3 5 15, पहले नंबर से नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, 6 4 10 और 6 3 9 इंटू बी की पावर 9 इंटू बी की पावर 9, ठीक है। ठीक है, 15 इंटू ए रेज टू द पावर 10 इंटू बी रेज टू द पावर 9, ठीक है।
15 इंटू ए रेस टू द पावर 10 बी रेस टू द पावर 10। तो जितना भी बड़ा दिख रहा है बेसिक आइडेंटिटीज लगाओगे सिंपलीफाइड फॉर्म में पहुंच ही जाएगा। अगला क्या है 2 इंटू एक्स की पावर -2 वाई की पावर 3। ठीक है, इस साइड क्या है 2 इंटू एक्स की पावर -2। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या बताया गया था आपको 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, और ये होल रेस टू द पावर 3, तो सब में 3 जाएगा। इसका मतलब 2 रेस टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर 3 इंटू वाई क्यूब का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू y रेस टू द पावर 9, y रेस टू द पावर 9। तो ये इक्वल टू 8 x की पावर -6 इंटू y रेस टू द पावर 9, y रेस टू द पावर 9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा पूरा कट टू कट क्लियर होगा। ठीक है, आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, 8 इंटू एक्स की पावर -6 इंटू वाई रेस टू द पावर 9। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कुछ सेट ऑफ लॉज का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई या आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं और बड़े क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब बोल दिया आपको वैल्यूज पुट करिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ जो भी दिया है। ठीक है, तो पहला है, आप पहले तो वैल्यूज पुट कर लो। a की पावर 3 है, a की पावर a प्लस b की पावर b है, तो 3 की पावर 3 प्लस b की पावर -2 रेस टू द पावर -2 है। ठीक है, 3 3 9 प्लस -2 रेस टू द पावर -2 रेस टू द पावर -2। ठीक है, 1 अपॉन -2 रेस टू द पावर 2, 1 अपॉन -2 रेस टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 अपॉन 4, 9 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 37/4। ठीक है, सेकंड देखना, a की पावर b 3 रेस टू द पावर -2 प्लस b -2 रेस टू द पावर 3। ठीक है, -2 रेस टू द पावर 3, 3 रेस टू द पावर -2 प्लस -2 रेस टू द पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस का क्यूब है तो माइनस तो रहेगा ही, और 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 1/9 माइनस 8, 8 9 ज़ा 72, तो 1 माइनस 72 अपॉन 9 माइनस 71 अपॉन 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और लास्ट थर्ड है a प्लस बी रेस टू द पावर ab, a प्लस बी यानी कि 3 -2 रेस टू द पावर ab, 3 2 ज़ा 6 -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 रेस टू द पावर -6। 1 की पावर माइनस हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव, 1 का आंसर हमेशा बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, 1 की पावर इवन हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 1 रेस टू द पावर XYZ कुछ हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा आंसर बनाएगा। x इवन नंबर हो सकता है, ऑड हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी रहेगा, पावर x कुछ भी रहेगा, 1 की पावर में जो भी रहेगा बन जाएगा हमेशा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्लियर होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी, और ये नीचे LHS इक्वल टू RHS करना है। प्रूफ में हमेशा LHS इक्वल टू RHS करना है, तो LHS से अगर मैं शुरू करूं तो a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन, माइनस में पावर है, नीचे लाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगी, हो जाएगा AB 1 अपॉन BC प्लस 1 अपॉन CA। ठीक है, टेकिंग LCM 1 अपॉन, टेकिंग LCM ये हो जाएगा ABC 1 अपॉन 1 अपॉन ABC, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, AB है तो यहाँ पे C आ जाएगा प्लस, यहाँ पे A आ जाएगा प्लस, यहाँ पे B आ जाएगा। LCM लोगे तो ABC पूरा पूरा AB यहां तक, C बच गया, ऊपर आ गया, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, ABC उठ के ऊपर आएगा। ठीक है,
RHS इक्वल टू ABC। ठीक है, 1/A प्लस 1/B रेज टू द पावर -1, रेज टू द पावर -1, टेकिंग एलसीएम। ठीक है, टेकिंग एलसीएम ये क्या आ जाएगा, AB ऊपर में A प्लस बी रेज टू द पावर -1। पावर नेगेटिव है तो ऊपर वाला नीचे चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। AB अपॉन A प्लस बी विच इज इक्वल टू RHS सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा समझ में आया होगा। चलो तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखना क्या लिखा है, प्रूफ दैट। अब प्रूफ वाले में आपको LHS इक्वल टू RHS ही करना है। सब में 1 है तो कहीं ना कहीं x की पावर 0 1 1 होता है, या किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इधर सब में मेरे को x दिख रहा है, इसकी पावर 0 लानी है, मतलब ये पावर्स कैंसिल होनी चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, तो पहला वाला मूव ऑन करते हैं। पहला वाला क्या बोलता है, ठीक है, x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले जस्ट आप कुछ आइडेंटिटीज डाल दो, ठीक है, ताकि आपको और आसानी हो जाए। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, ऐसे ही a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये तो पता ही होना चाहिए। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, ये अभी हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स में पूरा अच्छे से देखेंगे, ये हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स में पूरा अच्छे से देखेंगे। बट अभी के लिए जान लो कि क्योंकि हम टफ लेवल पे घुस चुके हैं। ठीक है, तो टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे आपको कॉन्सेप्ट, अभी तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, आगे चल के मिक्स चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, तब कैसे करोगे। ठीक है, तो उसी के लिए बस ये देखने जा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, इनटू x की पावर b अपॉन x की पावर c होल रेज टू द पावर a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू x की पावर c अपॉन x की पावर a होल रेज टू द पावर c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको जब करेंगे, अगर बेस सेम है, पावर डिवीजन में है, तो माइनस होगा a माइनस बी इनटू आगे क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या होगा, x रेज टू द पावर b माइनस c इनटू पावर में पावर तो मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इनटू x रेज टू द पावर c माइनस a इनटू c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो यह पता चल जाएगा आपको, ये है a क्यूब माइनस b क्यूब इनटू ये है x रेज टू द पावर b क्यूब माइनस c क्यूब, ये है x रेज टू द पावर c क्यूब माइनस c क्यूब। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब, और ये a क्यूब पॉजिटिव b क्यूब नेगेटिव c क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब कट गया। अगर सब कैंसिल हो गया तो बचा x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम पहला पार्ट पूरा लिख चुके हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन को एक नए स्टार्ट से पूरा क्वेश्चन लिख के शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अगर बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, a माइनस माइनस बी a प्लस बी होगा, a माइनस माइनस बी a प्लस बी होगा, और ये आएगा पावर में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस बी बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो ये दिख रहा होगा आपको, एक्स रेज टू द पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स रेज टू द पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे तो बेस सेम है तो पावर से ऐड होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, तो x रेज टू द पावर 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब दो दो बार आ रहे थे, बी क्यूब दो बार, सी क्यूब दो बार, ए क्यूब दो बार। ठीक है, तो 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही आरएचएस होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देख के मत डगमगाना, ये क्वेश्चन में यहाँ पे आरएचएस गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में आरएचएस मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो यही इज इक्वल्स टू आरएचएस है। ठीक है, लास्ट बचा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड बोलता है a बाई बी रेज टू द पावर सी, a by b raised to the power c, x raised to the power a by x raised to the power b whole raised to the power c, bca ca bca ab। ठीक है, x raised to the power मल्टीप्लाई में x raised to the power मल्टीप्लाई में। ठीक है, x raised to the power a minus b whole raised to the power c, a माइनस बी बेस सेम था तो, इंटू एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी होल रेज टू द पावर ए इंटू एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए इंटू होल रेज टू द पावर बी, विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ए सी माइनस बी सी इंटू एक्स रेज टू द पावर ए बी माइनस सी ए इंटू एक्स रेज टू द पावर सी बी माइनस ए बी, विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी प्लस का नेगेटिव का कैंसिल, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस ए सी, तो एक्स रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड, इक्वल टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरा खत्म होता है। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। अब इसको आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूरा लेक्चर रख के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी हम पढ़ाते चल रहे हैं, आप पढ़ते चलिए, ईमानदारी से करते चलिए, रिजल्ट जरूर आएगा। थैंक यू।